बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 आपका लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 21 इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे जी। चैप्टर नंबर 10 का नेम है बच्चों इनपुट एंड आउटपुट। व्हाट इनपुट एंड आउटपुट, मैं आपको थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर दूं। इट्स मीन एक्चुअली इनपुट फंक्शंस एंड आउटपुट फंक्शंस। जितने भी वैल्यूज़ हम प्रोग्राम के अंदर असाइन करते हैं वेरिएबल्स को, उनको हम इनपुट कहते हैं, और जो उनके रिज़ल्ट्स और या कोई भी लाइन जो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं या कोई रिज़ल्ट स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इनपुट और आउटपुट, इसीलिए चैप्टर नंबर 10 आपकी बुक का पेज नंबर 163, इसमें हम पढ़ेंगे क्या जी। आज चैप्टर नंबर 10 में प्रिंट एफ फंक्शंस डिस्कस होंगे, उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शंस के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो डिस्कस होंगे, और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स हैं वो डिस्कस होंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम आज के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 163 ओवरव्यू। इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीज अबाउट द बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ सी, राइट। हमने उसके अंदर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, हमने उसके अंदर डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके अंदर हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। वो तमाम चीज़ें प्रोग्राम के अंदर यूज़ होते हैं, और प्रोग्रामिंग जितने भी अपकमिंग चैप्टर्स हैं सब के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें यूटिलाइज होंगी। हम उनको 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स के अंदर कोट करेंगे। ओके, तो इसमें इन द सी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि सी की लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। बस हमने उनको उनके एक्चुअल नेम के साथ अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना होता है, और यूज़ करने के बाद वो हमें उसके रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर द प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। वो दोनों का जिक्र यहाँ पे है, और वो दोनों ही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं जी 10.1.1। ठीक है, ये इसका इंडेक्स नंबर। सबसे पहले प्रिंट एफ फंक्शंस। आप लोगों को जब मैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ा रहा था तो उसके अंदर भी मैंने प्रिंट एफ फंक्शंस का यूज़ आपको बताया था, और हमने जितने कोड बनाए हैं या हमने कोई कंपाइलर की प्रैक्टिस की है तो उन सब के अंदर हम लोगों ने प्रिंट एफ फंक्शंस को यूज़ किया है, क्योंकि इसके बगैर तो रिज़ल्ट प्रिंट ही नहीं होते। इसीलिए इसका एक इंट्रोडक्शन जो था या इसका थोड़ा बहुत जो यूज़ था वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमें ऑलरेडी पता है। बस यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों कंबाइंड हैं, दोनों सिस्टर फंक्शंस हैं, तो इसीलिए हमने इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। अच्छा, टू सी द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आप प्रिंट एफ की लाइन ज़रा 1 पढ़ें। वी मस्ट हैव अ वे टू स्पेसिफाई दैट व्हाट वेरिएबल शुड बी यूज फॉर द डिस्प्ले। ठीक है, वो कहते हैं जी कोई भी रिजल्ट्स देखने के लिए, कोई भी एग्जीक्यूशन रिजल्ट स्क्रीन पे देखने के लिए हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको यूज़ करके हम अपने रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंट एफ प्रोनाउंस्ड एज प्रिंट ई डबल एफ एफ इसको। ठीक है, जब बच्चों हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इसको इस फॉर्मेट में यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, बट जब हम इनको कभी लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं प्रिंट ई डबल एफ एफ। ठीक है, तो ये एक ही बात है, डोंट कंफ्यूज दिस। बट प्रोग्रामिंग में हम इसको सिंपल एफ़ के साथ यूज़ करते हैं, बस ज़रा ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के कोड बोर्ड में आते हैं और पूछा जाता है जी बताइए इसके अंदर सिंटेक्स एरर है या कोई चीज़ है, तो वो ई डबल एफ़ लिखा होगा तो वो गलत होगा, क्योंकि ड्यूरिंग कोड आपने इसको ऐसे ही यूज़ करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता है हम इसमें लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स डिस्प्ले करते हैं। जिस वेरिएबल के अंदर रिज़ल्ट होता है उसको हम डिस्प्ले करते हैं, तो ये रिज़ल्ट हमें स्क्रीन के ऊपर दे देता है, यही इसका काम है। और ये इसका जर्नल सिंटेक्स अगर आप इसको डिस्कस करें, प्रिंट एफ, उसके बाद पैरेंथेसिस यानी कि जो छोटी ब्रैकेट्स हैं वो, और उसके दरमियान में स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, और उसके अंदर हम पूरी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाते हैं, और उसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी लगाते हैं ताकि हमारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, जैसे मैं पर्सनली डी वगैरह यूज़ करता था, मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो आज ये सारी चीज़ें कवर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं जी। मैं इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं पेज नंबर 164 के ऊपर। वो कहते हैं राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट द प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट करने के लिए आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है, ज़रा इसको देखते हैं जी। बिल्कुल ये वही हैश इंक्लूड है जो आप ऑलरेडी लिखते आए हैं। वॉइड, मेन वॉइड बिल्कुल वैसे ही है। ये डेटा टाइप लगी हुई है इंट, इसके साथ 3 वेरिएबल हैं। द फर्स्ट वन इज़ हाइट, सेकंड इज़ विड्थ एंड थर्ड इज़ एरिया। ओके,
तो उसके बाद ये दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन एज़ यू नो, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। उसके बाद आपने इसको वैल्यू दे दी, हाइट को 5 दे दिया और विड्थ को और दिस, तो ये तीनों जो होते हैं इसको हम कहते हैं, ये वेरिएबल्स की क्या है, इनिशियलाइजेशंस है, ठीक है। आपने वेरिएबल्स को वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। ये आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या, हाइट की जगह पे हाइट की वैल्यू आ जाएगी, विड्थ की जगह विड्थ, वो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारा रिजल्ट किस में चला गया, एरिया में। और उसके बाद आपने लिखा जी प्रिंट एफ, ये हमने पढ़ना है, तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद ये ब्रैकेट एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ परसेंटेज डी, और उसके बाद जिस वेरिएबल में वो रिज़ल्ट है वो लगा के स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, और ये आपने कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो ये इसका रिज़ल्ट आएगा। आपको पता है जी प्रिंट एफ का जो सिंटेक्स है वो क्या है जी, वो है बच्चों, हम लिखते हैं जी प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद ये ब्रैकेट, और ये इसमें आपने जो लाइन लिखनी है वो लिख के हम इसको क्लोज़ करते हैं, और यहाँ पे हम वो वाले वेरिएबल्स का लिंक देते हैं, या उस वेरिएबल को कॉल करते हैं जिसमें हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रिंट एफ फंक्शन है जो कि रिज़ल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंट एफ फंक्शन। इन यूजिंग प्रोग्रामिंग वी यूज़ लाइक दिस, बट जब कभी हम इसके ऊपर नोट लिखेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह लिखते हैं जी, प्रिंट और प्रिंट के बाद EFF, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंट एफ, ठीक है। ये हमारे पास स्टोरी होगी जी प्रिंट एफ की। तो आपको प्रिंट एफ क्लियर हो गया। प्रिंट एफ हमारे पास एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शंस है जो स्क्रीन के ऊपर हमारे रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाता है। सर क्या हम इसकी जगह पर डिस्प्ले एफ लिख सकते हैं? बेटा बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिकॉज प्रिंट एफ एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है, ये बिल्ट इन फंक्शंस है, ये जिस काम के लिए बना है और जिस तरह बना है। इवन जो बड़ी मिस्टेक्स होती हैं वो मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स को नॉर्मली इस तरह आया होता है, पी कैपिटल आया होता है, अगर आप इसको पी कैपिटल करके भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये भी रॉन्ग है, इस तरह भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, वैसे तो वो वेरिएबल्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आप उसको ब्रॉड सेंस में समझने के लिए कि जिस तरह जो चीज़ डिफाइंड है, अब ये स्मॉल पी है तो बच्चों आप इसको स्मॉल पी के साथ ही लिखेंगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंट एफ फंक्शंस। स्टोरी क्लियर हुई रिगार्डिंग दिस? आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास प्रिंट एफ के लिए था। उसके बाद हमारे पास आ गया जी फॉर्मेट स्पेसिफायर। व्हाट फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट्स का मतलब होता है पैटर्न, और स्पेसिफाई का मतलब होता है किसी को फिक्स करना, कोई पैटर्न फिक्स करना। तो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ऐसी वर्डिंग, ऐसे वर्ड्स, ऐसे कॉम्बिनेशंस, ऐसे करैक्टर जो हमारे रिजल्ट्स के पैटर्न्स को स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफाई करते हैं, उनको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। स्टोरी क्लियर है? जैसे ये बच्चों अगर आप देखें तो ये परसेंटेज डी लगा हुआ है। मैंने भी जब आप लोगों को कंपाइलर प्रैक्टिस करवाई थी तो मैंने उसके अंदर ये लगाया था, और साथ मैंने आपको बोला था कि ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 ये डिस्कस होता है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। बुक पे चलते हैं जी, बुक क्या कहती है? फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट इन विच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल शुड बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जो वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स के, जो भी वेरिएबल्स के अंदर रिजल्ट्स हैं, वो स्क्रीन में किस पैटर्न में, किस फॉर्मेट्स में डिस्प्ले होंगे, ये स्पेसिफाई करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं। मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस भी बता दूं, अगर आप यहाँ पे परसेंटेज डी ना लिखें तो इसका ये सारी लाइन प्रिंट होगी, लेकिन ये जो 20 है ना, 20 की जगह पे 00 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पता नहीं है विदाउट दिस परसेंटेज डी के बगैर आपका ये रिज़ल्ट स्क्रीन पे आएगा ही नहीं। आप बेशक कंपाइलर के अंदर इसकी प्रैक्टिस करके देख लें। वैसे मैंने भी जब प्रैक्टिस करवाई थी तो मैंने उसके अंदर ये यूज़ किए थे, बल्कि एक दफ़ा जानबूझ के यूज़ नहीं किए थे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसको मैंने इंसर्ट करके परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह वैल्यूज़ और रिजल्ट्स को स्क्रीन पे। तो इंपॉर्टेंसी ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज़ really on high ranked. Why? Because without format specifiers आपके रिज़ल्ट स्क्रीन पे कभी भी डिस्प्ले नहीं होते। अगर डिस्प्ले हो भी तो वो 00 डिस्प्ले होता है। हमने अगर एक्चुअल पैटर्न, एक्चुअल फॉर्मेट्स के ऊपर अगर रिज़ल्ट लेना है तो वो नीड टू यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर देयर, अदरवाइज़ हम ये काम नहीं कर सकते। और ये यूज़ कहाँ होता है ये मैंने आपको बता दिया। प्रिंट एफ एरिया ऑफ स्क्वायर में इज़ इक्वल टू लगाने के बाद आपने लिख के ये बंद करके कॉमा लगा के फिर वेरिएबल का आपने यहाँ पे लिंक देना है या वेरिएबल मेंशन करना है। ये इसकी स्पेसिफिक पैटर्न्स है। आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं परसेंटेज डी एरिया के साथ भी, यहाँ पे भी। तो जहाँ जहाँ आप इसको लिखेंगे फिर उसी तरह ये न्यूमेरिकल वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि है ही सारा इनपुट और आउटपुट का फंक्शन है। बल्कि मैं तो जब कभी बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखा रहा होता हूँ या बच्चों को मैं एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ तो मैं कहता होता हूँ कि ये जो चैप्टर 10 है ना प्रोग्रामिंग का, ये ब्यूटी बॉक्स है।
सर व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूटी बॉक्स? बिकॉज जितने भी आप ये समझ लें, जितना मेकअप आपने अपने कोड को करना है, जितना आप उसके पैटर्न डिफ़ाइन करने हैं, जितने उसकी आपने रिज़ल्ट्स डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर उसके रिज़ल्ट्स के वैल्यूज़ को कंट्रोल करना है, सो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ वर्डिंग, सम सॉर्ट ऑफ करैक्टर्स। हम वो सारे के सारे करैक्टर, वर्डिंग, पैटर्न्स इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसीलिए इसको मैं ब्यूटी बॉक्स ऑफ सी लैंग्वेज कहता हूँ। किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर ये यूज़ होते हैं तो ये उसका ब्यूटी बॉक्स ही होता है। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग्स होते हैं, मतलब ये करैक्टर का कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं आती फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अंदर। फॉर इंस्टेंट इन द अबव प्रोग्राम प्रिंट एफ स्टेटमेंट कंटेन द सिंबल %d। अभी मैंने इसकी एग्जाम्पल दी, वही बुक भी आपकी रिपीट कर रही है। विच इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द वेरिएबल एरिया, ठीक है। एरिया के लिए ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसको हमने वहाँ पे यूज़ किया। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज़, ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, तो उसके लिए डिफरेंट यूज़ होते हैं। मैं आपको अभी विद इन 1 मिनट अगले भी बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊँ, ये जब भी कभी आपकी डेटा टाइप मीन, क्योंकि आपने यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी होती है ना बच्चों, ये वेरिएबल्स के साथ आपने डेटा टाइप बतानी। तो अगर तो यहाँ पे डेटा टाइप हो इंट मीन इंटीजर, और इंटीजर इन अदर वर्ड इज़ डेसिमल, ठीक है। तो याद रखो, जब कभी आपकी डेटा टाइप हो इंट और शॉर्ट इंट, ठीक है, इनको ही बेटा दूसरे लफ्ज़ों में हम डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डेसिमल, ठीक है। ये आप इसके स्पेलिंग करेक्ट कर लें, ये डेसिमल आ गए हमारे पास। इसीलिए डेसिमल का डी जो है ना वो बटा %d है, ठीक है। क्योंकि इंट, इसके लिए आप एक और भी यूज़ कर सकते हैं %i, इवन यू कैन यूज़ दिस लाइक %i, %डेसिमल इज़ द सेम थिंग, ठीक है। क्योंकि इंटीजर ही डेसिमल हैं और डेसिमल इंटीजर है, नो प्रॉब्लम। तो शॉर्ट इंट हो, जो शॉर्ट इंट और इंटीजर, उसके लिए हम %d या %i दोनों यूज़ कर सकते हैं, ओके। अगर आपकी डेटा टाइप आपने पढ़ी है ना, तीनों डेटा टाइप, इंटीजर, करैक्टर, फ्लॉट, तो ये वही हैं। अगर डेटा टाइप इंटीजर हो तो ये, अगर डेटा टाइप फ्लॉट हो तो फिर फ्लॉट डेटा टाइप के लिए %f जी यहाँ पे जहाँ पे आपने %d मेंशन किया है, वो नीड टू यूज़ %f ओवर हियर, क्योंकि फिर इसका रिजल्ट पॉइंट्स में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, ठीक है। इस तरह %lf डबल डेटा टाइप के लिए, क्योंकि फ्लॉट की आपको पता है आगे भी डेटा टाइप है, एक डबल है, एक लॉन्ग डबल है, तो ये डबल के लिए LF है %g, फ्लॉट के लिए %g, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ यानी कि %f और %g शॉर्टर पड़ जाएँ तो फिर हम %g लगाते हैं। %c करैक्टर डेटा टाइप के लिए, जब कभी आप कोई करैक्टर लगाएंगे इसी चैप्टर में अंदर, उसकी भी एग्जांपल है। %s जो होता है वो करैक्टर स्ट्रिंग के लिए, u फॉर अनसाइंड शॉर्ट और अनसाइंड इंट, इन दोनों के लिए होता है। %x जो होता है वो हेक्साडेसिमल इंटीजर्स के लिए होता है, 1 to 16 पैटर्न्स वाले। %o अनसाइंड ऑक्टल नंबर्स होते हैं जो 8 बिट जिनकी बेस 8 होती है। %i फॉर इंटीजर, ये बेसिकली यही है, एक ही है, ठीक है। और %ld जो है वो लॉन्ग इंटीजर के लिए, आपको पता है ना, इंट जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट, ठीक है। तो ये लॉन्ग इंट है, लॉन्ग इंट मीन लॉन्ग इंटीजर। तो ये होते हैं जी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब आपको जब कभी कोड आए और आपको बताया जाए कि ये डेटा टाइप है, तो आप जब उसका रिजल्ट प्रिंट करने लगेंगे तो यहाँ पे आप उस डेटा टाइप के साथ, मतलब डेटा टाइप इंट थी तो यहाँ पे डी है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये डेटा टाइप इंट थी तो ये क्या है? डी है। यहाँ पे अगर डेटा टाइप फ्लॉट होती, लेट्स सपोज, तो बच्चों फिर यहाँ पे हम %f लगाते। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज लॉन्ग इंट होती तो फिर हम LD लगाते, %LD, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप चेंज होते रहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। आगे चलते हैं जी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का टेबल, उसके बाद इसकी एग्जांपल है पेज नंबर 165 के ऊपर आपकी बुक की एग्जांपल है। राइट अ प्रोग्राम ऐड 2 नंबर्स। अच्छा, ये क्लियर, इसमें कोई इशू नहीं। वॉइड मेन वॉइड, डेटा टाइप क्या है जी? फ्लॉट, तो यहाँ पे देखें क्या है? %f। इतनी सी बात है। डेटा टाइप इंटीजर होती तो यहाँ %i होता। अच्छा, वेरिएबल है 1, 2 और RES, ठीक है, रिजल्ट के लिए। वेरिएबल 1 के अंदर वैल्यू 2.42 से, देखा डेटा टाइप फ्लॉट आई तो वैल्यू भी पॉइंट वाली आ गई, और दूसरा जो आ गया उसमें 41। रिज़ल्ट के अंदर आपने इन दोनों को क्या किया? ऐड। रिज़ल्ट किस में आ गया? एरिया में। तो प्रिंट एफ के अंदर आप ये सारा, ये %f परसेंटेज जमा %, अब जब ये रिज़ल्ट प्रिंट करेगा तो ये कुछ इस तरह देगा। ये %f रिप्रेजेंट कर रहा है पहली वैल्यू को, ओके। और प्लस जो है ये एज इट इज़ आएगा इसके अंदर, ये प्लस आ गया। ये जो दूसरा % है ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू बेटा ऐसे ही आएगा एज इट इज़।
और इन दोनों को ऐड करके जो इसका रिजल्ट आना है वो भी तो परसेंटेज एफ वाला ही है ना, वो भी तो फ्लॉट पॉइंट वैल्यूज़ है ना, तो इसीलिए वो 65.5, तो इसलिए ये तीसरा, ये डबल कोटेशन लगा के कॉमा, ये पहले का लिंक ये आ गया, दूसरे का लिंक ये आ गया, और कॉमा लगा के तीसरा जो रिज़ल्ट था वो ये आ गया। ठीक है, इसको अगर आप ये सिंपल करना चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आप लिखें जी प्रिंट एफ के बाद आप लिखें जी सम ऑफ टू नंबर इज़ इक्वल टू लगा के एक ही दफ़ा परसेंटेज एफ लिख दें और उसके बाद कॉमा लगा के ये वाला RES लिख दें, तो इसका रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन फिर जस्ट रिज़ल्ट प्रिंट होगा और शुरू में ये लाइन यहाँ पे प्रिंट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ भी प्रिंट हों तो फिर हम इसके साथ क्या करते हैं, ये उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर हम प्रिंट एफ के अंदर एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ अनदर वे टू यूज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। सो आपको कैसे पिक करेंगे ये चीज़ें, विद प्रैक्टिस। आपने इसका कोड लिखना है, बेशक इसी कोड को कॉपी करके लिखें, इनको चेंज करके देखें। ये जो परसेंटेज एफ प्लस परसेंटेज एफ इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, तो इक्वल टू पहले से जितने परसेंटेज एफ है इनको ज़रा रिमूव कर दें, क्या इशू है, नो इशू। ठीक है, इसकी जगह पे कुछ लिख दें, द सम ऑफ टू गिवन नंबर इज़, तो वो लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर आपने ये परसेंटेज एफ लिख दिए तो वो फिर डायरेक्ट वो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्चुअली इन अदर वर्ड जो नमेरिक वैल्यूज़ हैं उनके फॉर्मेट्स को ही तो ये डिस्प्ले कर रहे होते हैं, उसी की तो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ये, इसीलिए आप इसको यूज़ करते हैं, तो ये फिर उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। स्टोरी क्लियर हुई, आगे चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आगे फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। मैं सिंपली आपको लॉजिक समझाता हूँ एक, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा जी। वो लॉजिक क्या है जी, वो ज़रा देखें, मुझे थोड़ी सी खाली स्पेस जगह पे। लेट्स सपोज ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है बच्चों, ये देखो ये डिस्प्ले स्क्रीन है, तो डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर 1 कॉलम 2 3 4 5, तो आपने नंबर प्रिंट करना है जी, लेट्स सपोज 7 8 6, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा यहाँ पे। ये 3 डिफरेंट फील्ड्स इसने रिज़र्व की, तो इसकी जो फील्ड विड्थ होगी ना वो 3 होगी। क्या होगी, 3। अगर ये वैल्यू इंटीजर है तो ये परसेंटेज 3D हो जाएगी। अगर ये वैल्यूज़ फ्लॉट है, लाइक 0.3 है, 786.3, तो ये फिर यहाँ पे परसेंटेज एफ आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू पहले होगी, जो भी इसको हम कहते हैं फील्ड विड्थ। आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर मतलब 3 नंबर हैं तो 1 2 3 3 फील्ड, तो विड्थ मतलब चौड़ाई, कितनी फील्ड, तो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो आपकी फील्ड है उसको स्पेसिफाई करती हैं। सर ये क्यों ज़रूरी है, मसलन आपने 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और उनका रिजल्ट पॉइंट के बाद 6 डिजिट प्रिंट हो गए, लेकिन हमें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो हमें उसकी फील्ड विड्थ को कंट्रोल करना है। जब हम उसको कंट्रोल करेंगे वो ऑटोमेटिकली पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही प्रिंट होंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। इन सी प्रोग्रामिंग नंबर्स ऑफ कॉलम यूज, ओके, फील्ड्स इन्हीं को कॉलम भी कहते हैं, यूज टू डिस्प्ले वैल्यू ऑन द स्क्रीन दैट रेफर टू द फील्ड विड्थ। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कॉलम उतनी उसकी विड्थ। अगर 6 कॉलम तो फील्ड विड्थ 6 होगी, अगर 7 हैं तो फील्ड विड्थ 7 होगी, अगर 2 हैं तो फील्ड विड्थ 2 होगी। दिस इज स्टोरी अबाउट दिस। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स डिस्क्राइब द नंबर्स ऑफ कॉलम शुड बी यूज टू प्रिंट अ वैल्यू। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये फिर 2 तरह की हैं जी बच्चों, वंस अगेन, एक इंटीजर्स के लिए और दूसरा फ्लोटिंग के लिए। ठीक है, ये स्टोरी होगी हमारी सारी की सारी, तो आपको मैं 1 बाय 1 दोनों समझा दूं, एक इंटीजर एंड सेकंड वन इज़ फ्लोटिंग। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज़ इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं बेटा, याद रखो, इंटीजर वही होते हैं परसेंटेज इंट वाले, और ये होते हैं 0 से 9 तक डिजिट जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें कोई पॉइंट वैल्यूज़ नहीं आती। ठीक है, अब एरिया परसेंटेज, वो कहते हैं परसेंटेज 4D आपने लिखा तो ये 4 कॉलम उसके लिए रिज़र्व करेगा। ठीक है, ये सारे के रिजर्व, एक जो नंबर होता है वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल समझ नहीं आएगी यहाँ पे 10% समझ आएगी, ये इसका कॉलम देखें, यहाँ समझ आएगी। मसलन एक नंबर है बच्चों 786, तो आपने ज़रा सोचना है इसके लिए हमें फील्ड विड्थ कितनी चाहिए, कितने नंबर हैं, 3, तो बेटा आपको चाहिए परसेंटेज, इसके जो एक्चुअल रिज़ल्ट आना है ना इसका, वो आना है परसेंटेज 3D, क्योंकि ये 3 नंबर है तो D, और ये है भी कौन सा, इंटीजर, पॉइंट नहीं है ना, तो D आ गया। अगर पॉइंट होता तो वो F आ जाता। सिंपल इतनी सी बात है। तो ये हम कहाँ लिखेंगे, ये बिल्कुल प्रिंट एफ के उसी पॉइंट के ऊपर ही लिखेंगे, परसेंटेज 3D, तो उस हिसाब से उतना ही रिज़ल्ट प्रिंट होगा, उससे एक्स्ट्रा वैल्यूज़ प्रिंट नहीं होंगी। अब कहते हैं फ़र्ज़ करें आपने यूज़ कर लिया, आपके पास वैल्यू है जी 786 और आपने उसके लिए जो फील्ड विड्थ लगाया वो परसेंटेज 4, नंबर कितने 786 3, और आपने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया प्रिंट एफ में वो क्या हो गया परसेंटेज 4D, तो कितने डिजिट प्रिंट होंगे 4। वो कहता है जी उसमें वो एक एक्स्ट्रा डिजिट खाली ब्लैंक करेगा,
फिर 786, दिस इज स्टोरी। समझ आई आपको बात? ठीक है, डिस्प्लेड आउटपुट, क्योंकि आपने 4 लगाए थे, नंबर कितने 3 बाद में चले गए, फर्स्ट एक जगह खाली छोड़ दी जाएगी। ओके 786 कितने आ गए 5, ये देखें 2 जगह खाली छोड़ गई, तीसरा नंबर 7866, 3 जगह खाली छोड़ के तीसरा नंबर 786% 1D। ये जो लास्ट 2 रोज़ है ना, इधर से एक ये वाली और इधर से एक ये ज़रा स्पेशल केस है, मैं आपको एंड पे डिस्कस करता हूँ इन दोनों का। आप बाकी ज़रा देखें, ये देखें जी -786, माइनस या डॉट या जो भी वैल्यू हो ना, वो एक वैलिड कॉलम ऑक्यूपाइड करते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर होगा। अब ये नंबर आप गिने 1 2 3 4, मैं ये जो माइनस है इसको भी गिन रहा हूँ, तो टोटल कितने हुए 4, तो ये क्या हुआ परसेंटेज, तो वो नंबर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ओके नंबर क्या है जी 4, आपने क्या लिया 5, तो एक खाली 4 नंबर प्रिंट हो गए। ये क्या है जी 4, आपने 6 लिया, 2 खाली 4 नंबर प्रिंट हो गए। अच्छा उसके बाद ये जो वो कहता है द लास्ट 2 रो ऑफ दिस टेबल शो द सी एक्सपैंड द फील्ड विड्थ। अगर आपने इसको 786 नंबर कितने हैं 3, बाय डिफ़ॉल्ट इसका होना कितना चाहिए परसेंटेज 3D, क्योंकि ये 3 नंबर है, लेकिन आपने क्या लिखा 1D, तो वो इसको एक्सपैंड कर देगी ऑटोमेटिकली, इसका नंबर 786 ही प्रिंट करेगी। सर तो फिर तो हम हमेशा ये खाली छोड़ देंगे, बिल्कुल बुरी आदत है, आपने कभी इसको खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग सारी की सारी इसी वजह से हो रही होती है और इसका ख़ास ख्याल रखना है आपने। अच्छा ये आ गया जी 786, तो ये क्या कर रहा है जी, वो परसेंटेज 2D, तो उसने क्या कर दिया -786, उस नंबर्स को पूरा करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये एक बुरी आदत है, आपने इसको कभी भी यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में जाएंगे। इसको हम कहते हैं जी फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स। ठीक है, और ये आप लोगों का जी इस लेक्चर के अंदर ये आपके सारे के सारे जो चीज़ें थी वो क्लियर होगी। होप सो आप लोगों की कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी आपको इसकी कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो हमारी चीज़ें इंशाल्लाह और क्लियर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।